इस पाठ का नाम है पंगुम लंगयते गिरिम। पाठ का परिचय। यह साहस गाथा एक सत्य घटना पर आधारित है। अरुणिमा सिन्हा ने बचपन से ही संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848 मीटर पर विजय प्राप्त करने का सपना संजोया था, परंतु एक हादसे में उसे अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। पंगु होते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने कृत्रिम पैर पर अपनी लगन, दृढ़ प्रतिज्ञा और अदम्य साहस के बल पर उसने एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर अपना स्वप्न साकार किया। उसके हौसले और विजय की यह गाथा भारतीय युवा पीढ़ी को जीवन में हर बाधा का सामना करने की प्रेरणा देगी। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की प्रथम पंगु महिला है। प्रत्येक महिला को उस पर गर्व है। उसकी यह साहस गाथा पुकार पुकार कर कह रही है, चाहो तो आसमां को जमीन पर उतार लो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर नगर में एक मध्य वर्गीय परिवार में सन 1988 ईस्वी में अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ। उसकी शिक्षा लखनऊ के स्कूल और कॉलेज में हुई। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलों में विशेष रुचि थी। वह वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। साथ ही उसने एनसीसी की ट्रेनिंग भी ली थी। उसे पर्वतारोहण में भी काफी दिलचस्पी थी। जब से उसने बर्फ से ढकी एवरेस्ट की गगनचुंबी चोटी को देखा था, उसके मन में इस चोटी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह एक दिन एवरेस्ट की चोटी अवश्य फतेह करेगी। 11 अप्रैल 2011 ईस्वी की वह भयानक रात अरुणिमा को CISF परीक्षा में शामिल होने के लिए लखनऊ से दिल्ली जाना था। वह पद्मावती एक्सप्रेस के एक शयनयान में यात्रा कर रही थी। डिब्बे में काफी यात्री थे। कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ पुस्तकें या समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अरुणिमा भी एक पत्रिका के पन्ने पलटते पलटते भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। तभी चेन खींचकर गाड़ी रोक ली गई और कुछ लुटेरे अंदर घुस आए। उन्होंने यात्रियों की बहुमूल्य वस्तुएं और नकदी लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने अरुणिमा का बैग और सोने की चेन लूट ली। उसके प्रतिरोध करने पर वे उसे घसीटते हुए रेलगाड़ी के दरवाजे तक ले गए और उसे बाहर ढकेल दिया। अरुणिमा समांतर बनी दूसरी पटरी पर गिर पड़ी। तभी उसने दूर से दूसरी तरफ से आने वाली रेलगाड़ी देखी। जब तक वह संभलती, गाड़ी उसके पैरों पर से गुजर गई। अरुणिमा पटरी पर लहूलुहान और बेहोशी की अवस्था में पड़ी थी। तभी रेलवे सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे उठाकर पास के रेलवे अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचा दिया। सुबह होने तक यह घटना समाचार पत्रों की सुर्खियां बन चुकी थी। रेल अधिकारियों ने उसे बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कर दिया। उसकी हालत बड़ी नाजुक थी। जहर उसके शरीर में फैलने लगा था। डॉक्टरों ने उसके परिवारजनों से सलाह मशवरा कर उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काट दिया। इस पैर में एक स्टील की छड़ बिठा दी गई और कुछ समय बाद इस पर एक कृत्रिम पैर लगा दिया गया।
इस कृत्रिम पैर का सारा खर्च लगभग 25,000 आया, जो एक भारतीय उद्योग कंपनी ने दिया। 4 महीने के उपचार के बाद अरुणिमा की जान तो बच गई, परंतु उसका एवरेस्ट विजय का सपना टूटी माला के मोतियों के समान बिखर गया। साधारणतः एक सामान्य व्यक्ति को कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलने फिरने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लग जाता है, परंतु अरुणिमा न जाने किस मिट्टी की बनी थी। उसने 2-3 दिनों में ही कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलना प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और कुछ ही समय में वह चलने फिरने लगी। एक बार फिर वह एक एक मोती चुनकर अपनी एवरेस्ट विजय रूपी आकांक्षा की माला पिरोने लगी। रेल मंत्रालय ने अरुणिमा को रेलवे में एक नौकरी दी और खेल मंत्री अजय माकन ने उसे 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी। अरुणिमा को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह से विशेष प्रेरणा मिली। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर युवराज सिंह ने कैंसर रूपी दैत्य कंस को मात दे दी थी। भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला बछेंद्री पाल ने उसका काफी मनोबल बढ़ाया। उन्हीं के मार्गदर्शन में वह उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। इसी दौरान उसने कई छोटी छोटी चोटियों पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अरुणिमा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसके पर्वतारोहण के उपकरण और प्रशिक्षण का पूरा व्यय वहन किया। एवरेस्ट विजय का अरुणिमा का स्वप्न अब मूर्त रूप लेने लगा। कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अर्थात जो मनुष्य हिम्मत के साथ मुसीबतों का मुकाबला करता है, ईश्वर अवश्य उसकी मदद करता है। भारत के सबसे कम औसतन उम्र के सदस्यों का एक दल 1 अप्रैल 2013 से एवरेस्ट विजय के अभियान पर जाने वाला था। बचेंद्री पाल के आग्रह पर अरुणिमा को भी इस अभियान दल का एक हिस्सा बना दिया गया। अब अरुणिमा की सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया था। इस अभियान में पर्वतारोहण के दौरान उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। तापमान 0 से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता था। उसके कृत्रिम पैर के ऊपर घुटने में सूजन आ जाती थी। कई बार वहां से खून भी रिसने लगता था। वह हर बार दल के सदस्यों से घंटों पीछे रह जाती थी, लेकिन हिमालय की बेटी को हिमालय जो पार करना था, उसने हिम्मत नहीं हारी। लगातार 52 दिनों तक विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई अरुणिमा 21 मई 2013 ईस्वी के दिन सुबह 10:55 पर अपने दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस के बल पर अपने कृत्रिम पैर के सहारे संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने में कामयाब हो गई। यह एक सुखद संयोग ही था कि ठीक 60 वर्ष पहले 29 मई 1953 के दिन सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। आज अरुणिमा को संसार की सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय प्राप्त हुआ। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह ने भी अरुणिमा की साहसिक उपलब्धि पर उसे बधाई दी। अरुणिमा ने उन सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए उनका मनोबल बढ़ाया, उसको प्रशिक्षण दिया और उसकी आर्थिक मदद की।
उसने उन लुटेरों के लिए जिन्होंने उसे रेलगाड़ी से नीचे ढकेला था एक संदेश दिया कि वे भविष्य में महिलाओं का सम्मान करना सीखें। अब वह एक बार फिर से प्रदूषण हटाओ अभियान दल लेकर एवरेस्ट शिखर के प्लास्टिक और टीन का कूड़ा कचरा बेस कैंप पर लाना चाहती है ताकि एवरेस्ट प्रदूषण मुक्त हो सके। उसने एक पंगु महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना करने का बीड़ा उठाया है, जहां वह इन महिलाओं को सशक्त बना सके। वह पंगु महिलाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। अरुणिमा सिन्हा ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर सिद्ध कर दिया है, पंगु लंघते गिरें। पंगु भी पर्वत लांघ सकता है, बस जज्बा होना चाहिए। इसी जज्बे को हमारा सलाम। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो ऊपर को तबीयत से उछालो यारो।